तो नमस्कार, मैं विपुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे इस YouTube चैनल पर। सीयूईटी यूजी 2024 के एग्जाम लगभग ओवर हो चुके हैं। लगभग मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब मैं हर एक वीडियो में ये बात एनटीए को हर बार कोसता रहूंगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का नुकसान हुआ है, सीयूईटी परीक्षा अच्छे ढंग से नहीं हुई है और हम सभी को मिल करके एनटीए के विरुद्ध आवाज उठानी पड़ेगी। और इसी समय यानी बचे हुए समय में हमें री एग्जाम को लेकर के मुहिम चलाना पड़ेगा। आप सभी स्टूडेंट्स को अटेंटिव होना पड़ेगा और सभी एजुकेटर्स को भी अटेंटिव होना पड़ेगा, अदरवाइज उन बच्चों का जो भविष्य है वो अंधकार में जा रहा है। फिलहाल जिनका एग्जाम ओवर हो गया है उनका सवाल है कि सर आगे का क्या प्रोसीजर है, व्हाट टू डू नेक्स्ट, यानी हमें आगे क्या करना है। तो आज की इस वीडियो में मैं इसी पर डिस्कशन करूंगा, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। और चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा, क्योंकि ये एक ऐसा चैनल है जो लगातार आपको सीयूईटी यूजी की हर प्रकार की अपडेट, सूचना और जानकारी समय पर और सही जानकारी पहुंचाता रहेगा। पल पल की खबर, हर एक विश्वविद्यालय की काउंसलिंग की अपडेट, सब कुछ इस चैनल पर मिलेगी। सिर्फ आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन प्रेस कर लेना है। तो चलिए जानते हैं कि आगे प्रोसीजर क्या होने वाला है। मैंने मोटी मोटा जो जितना भी स्टेप होने वाला है अब उसको लेकर के मैंने पॉइंट वाइज लिख दिया। सब कुछ आपको समझाता हूं, बड़े ही प्यार से, बड़े ही आराम से समझिएगा। ऑल प्रोसीजर्स आफ्टर सीयूईटी एग्जाम। सीयूईटी एग्जाम के बाद क्या क्या प्रोसीजर्स हैं, तो सबसे पहला तो मैंने यही लिख दिया है कि वी आर आल्सो वेटिंग फॉर री एग्जाम। अभी हम री एग्जाम के लिए भी इंतजार कर रहे हैं। जिन बच्चों का एग्जाम खराब हुआ है, खराब होने का मतलब यह है कि एनटीए के द्वारा सेंटर्स पर गड़बड़ी की गई या फिर गलत मीडियम का पेपर दिया गया, उसमें स्टूडेंट्स की कोई गलती नहीं थी, तो फिर एनटीए को दोबारा एग्जाम कराना चाहिए। कुछ सेंटर्स पर एनटीए करा रही है, दिल्ली में 29 तारीख को एग्जाम होना ही है, तो बाकी स्टूडेंट्स का क्यों नहीं। और प्रूफ प्रमाण सबके सामने है, वीडियो सबके सामने है, एप्लीकेशन सबके सामने है, मैंने वीडियो बना के दिखाया भी है। तो पहला प्रोसीजर तो ये हो गया। दूसरे नंबर पर है आंसर की। आंसर की दो तरीके की आती है, एक होती है प्रोविजनल आंसर की, दूसरी होती है फाइनल आंसर की। पहले प्रोविजनल आंसर की आती है, उसके बाद आती है फाइनल आंसर की। प्रोविजनल आंसर की को आप चैलेंज कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि एनटीए ने आंसर में कुछ गलती की है तो आप चैलेंज कर सकते हैं। अगर आपका चैलेंज सही निकला तो आपके मार्क्स बढ़ जाते हैं। और फाइनल आंसर की आती है। फाइनल आंसर की के आधार पर लगभग, यानी आप ये मान के चल सकते हैं जो आपके फाइनल आंसर की में स्कोर, वही आपका रिजल्ट, यानी उसके बाद क्या आता है, आपका रिजल्ट आता है। और रिजल्ट के बाद आपको क्या करना होगा, अपने मार्क्स को एनालाइज करना होगा, यानी आपके मार्क्स किस लायक हैं। क्या आपको टॉप यूनिवर्सिटीज मिल रही हैं या फिर आपको टॉप यूनिवर्सिटीज नहीं बल्कि लो मार्क्स यूनिवर्सिटीज मिल रही हैं। आगे आने वाले समय में मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स, लो मार्क्स यूनिवर्सिटीज कैसे सेलेक्ट करना है, सब कुछ बताऊंगा। स्टूडेंट्स आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। उसके बाद काउंसलिंग के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना है। ये रजिस्ट्रेशन कैसे है, यूनिवर्सिटी वाइज। अब मैंने क्यों लिखा है कि काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करना है और यूनिवर्सिटी वाइज। अभी कॉमन काउंसलिंग की भी पहल चल रही है। यूजीसी ने कहा था कि हम कॉमन काउंसलिंग इस बार लागू कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल कोई अपडेट नहीं है। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं अभी तक यूजीसी ने इस पर कोई भी स्पष्ट निर्देश नहीं दिया है। तो हम यही मान के चलेंगे पिछले साल के मुताबिक कि यूनिवर्सिटी वाइज अगर काउंसलिंग होती है तो यूनिवर्सिटी वाइज रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अब ये रजिस्ट्रेशन देखिए दो तरीके से होता है। कभी कभी रजिस्ट्रेशन रिजल्ट आने के बाद कुछ यूनिवर्सिटीज का होता है। कुछ यूनिवर्सिटीज का अगर रिजल्ट में देरी होती है तो पहले ये लोग रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, उसके बाद रिजल्ट आने के बाद प्रोसीजर करते हैं। लेकिन मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज रिजल्ट के बाद ही काउंसलिंग प्रोसीजर शुरू करेंगी, क्योंकि डायरेक्ट जो है वहां से पूरा का पूरा डाटा यूनिवर्सिटीज लेती हैं, इसलिए मान के चलेंगे कि उसके बाद ही होगा। लेकिन हो सकता है, इसकी भी संभावना बनती है कि पहले भी कहीं कहीं की काउंसलिंग शुरू हो सकती है, इसलिए अटेंटिव रहिएगा। जहां की भी काउंसलिंग जब भी शुरू होगी मैं आपको अपडेट करूंगा। उसके बाद होगी आपकी काउंसलिंग। आप रजिस्ट्रेशन करेंगे काउंसलिंग का, जैसे आपने सीयूईटी का फॉर्म भरा था उसी तरीके से आपको काउंसलिंग का फॉर्म भरना है। पूरा का पूरा प्रोसीजर है, पूरे के पूरे आपको डाटा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, फीस पेमेंट करनी होती है। ये सब कुछ करने के बाद रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होता है। जब रजिस्ट्रेशन पोर्टल खुलेगा सारी यूनिवर्सिटीज का, मैं वो भी अपडेट करूंगा, क्या प्रोसीजर है, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, सब कुछ बताऊंगा। उसके लिए एकदम निश्चिंत रहेगा। मैं इसलिए बार बार बताते चल रहा हूं बीच में, ताकि आपको लगे कि हाँ यहाँ पर मैं भरोसा कर सकता हूं इनके साथ जुड़ के। उसके बाद होगा आपके काउंसलिंग का प्रोसीजर। काउंसलिंग के प्रोसीजर में मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज में आपको कुछ नहीं करना है। आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, आपने सब कुछ कर दिया। अब आपको काउंसलिंग के प्रोसीजर में हिस्सा लेने का मतलब यह है कि आपको ध्यान देते रहना कि आपके काउंसलिंग का पहला कट ऑफ कब आ रहा है, दूसरा कट ऑफ कब आ रहा है, वेरिफिकेशन कब है, इसका बस ध्यान रखना है। बाकी जो काउंसलिंग की प्रक्रिया चलेगी वो यूनिवर्सिटी की तरफ से चलेगी। यानी आपने फॉर्म भर दिया, आपके जो भी मार्क्स हैं, आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटी आपकी काउंसलिंग करेगी। काउंसलिंग करने के बाद अगर आपका मार्क्स पहले कट ऑफ के लायक होगा तो पहले कट ऑफ में, दूसरे दूसरे, इस तरीके से आपको अलॉटमेंट होगा। यानी काउंसलिंग शुरू हो जाएगी, उसी बीच में आपका क्या मिलेगा, आपको कट ऑफ मिलेगा यूनिवर्सिटी वाइज। अब जैसे मान लीजिए कि किसी सब्जेक्ट में मान लीजिए कि 250 कट ऑफ जा रही है पहली किसी भी यूनिवर्सिटी की,
तो अगर आपका 250 से ऊपर है तो फिर आपको पहले ही कट ऑफ लिस्ट में निर्देश आ जाएगा कि आपको पहले कट ऑफ लिस्ट में एडमिशन लेना है। ध्यान रखिएगा कि अगर पहले कट ऑफ लिस्ट में एडमिशन मिलता है, अगर आप छोड़ देते हैं किसी यूनिवर्सिटी का, तो दोबारा उस यूनिवर्सिटी में दूसरे कट ऑफ में आपको मौका नहीं मिलेगा, चाहे जितना भी मार्क्स हो आपका। इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। अब जब कट ऑफ आएगी तो अगर आप कट ऑफ के रेंज में आते हैं तो आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से फीस पेमेंट का ऑप्शन आएगा। आप फीस पेमेंट करेंगे। फीस पेमेंट कई तरीके से होता है। कुछ यूनिवर्सिटीज पहले कहती हैं कि आप अपनी सीट को एक बार यहाँ पे रिजर्व कर लीजिए, फिर उसके बाद पेमेंट करिएगा। कुछ यूनिवर्सिटीज कहती है डायरेक्ट अपना फीस पेमेंट करिए ऑनलाइन ही। तो इस तरीके से प्रोसीजर होता है। तो आप अपना फीस पेमेंट करेंगे और जैसे ही दोस्त आप अपना फीस पेमेंट करते हो, सीट अपना एक रिजर्व कर लेते हो, आपका एडमिशन क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। यानी अब आप प्रोविजनली एडमिटेड हो उस यूनिवर्सिटी में। उसके बाद लास्ट स्टेप बच जाता है जो है डीवी का, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। लास्ट स्टेप में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है आपके एडमिशन प्रक्रिया के बाद होता है। यूनिवर्सिटीज आपको डेट देती है कि फला डेट तक आकर के आपको ऑफलाइन तौर पर अपने डॉक्यूमेंट्स को यूनिवर्सिटी में दिखाना है और उससे वेरीफाई करा लेना है। तो ये पूरी की पूरी प्रक्रिया जो आप लोग पूछ रहे थे कि सर एग्जाम ओवर हो गया है, अब आगे क्या करना है, तो दिमाग में इतनी बातें रखिए कि आंसर की आएगी, रिजल्ट्स आएंगे, मार्क्स को एनालाइज करना होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा काउंसलिंग का, काउंसलिंग होगी, कट ऑफ आएगा, कट ऑफ आएगा तो फीस पेमेंट की लिंक आएगी आपको, फीस पेमेंट की लिंक आएगी तो एडमिशन होगा, एडमिशन होने के बाद डीवी करा करके आपको अपना काम समाप्त कर लेना है। उसके बाद आपको यूनिवर्सिटीज बुलाएंगी कि आओ भाई अब यहाँ पर आकर के टॉप यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई करो। ठीक, तो फिलहाल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा रेगुलर काउंसलिंग अपडेट्स के लिए। और CUET 2025 की तैयारी के लिए आप स्टडी कैपिटल के ऐप को डाउनलोड करके रखें, क्योंकि यहाँ पर आपको 2025 में जो भी स्टूडेंट्स तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए हम लोग कोर्सेज बहुत जल्द लेकर के आने वाले हैं। उसके बाद साथ में व्हाट्सएप का नंबर है 9336257345। मैसेज करिए कि भैया या सर मुझे आपसे हेल्प चाहिए, मैं इस कोर्स के लिए मैंने एंट्रेंस दिया है, BA BSc फला फला जो भी, और मैं इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहता हूं। तो हमारी टीम आपका नंबर सेव कर लेगी और जैसे ही किसी भी यूनिवर्सिटी की अपडेट आएगी, हम स्टेटस पर अपडेट करते ही हैं, तो वहां से आपको समय समय पर अपडेट मिलती रहेगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अभी के लिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूं। वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखिएगा। हम लगातार आपकी सहायता में सदैव तत्पर रहेंगे। धन्यवाद।